नेगेटिविटी साथ लेकर मत चलो। मैंने तुम्हें कल भी बोली थी ये बात के परसों कि गुरु का एम तुम्हें मार्ग देना होता है, ना कि तुम्हें नेगेटिव या वीक करना होता है। हम ये आशा नहीं करते हैं कि तुम पूरा समय अपने को कोसते रहो, गाली देते रहो, दुखी होते रहो, पर हमारा एक ही एम है कि जो सीधे रास्ते चलते चलते कभी कभी इंसान के पैर दाएं बाएं हो जाते हैं, बस वो उसको संभाले। बिगड़ा कुछ नहीं है। ये परमार्थ में एक बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, उपलब्धि प्राप्त करते हैं, जीवन खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है। तभी बोलते हैं योग भ्रष्ट का जन्म मिलता है। लेकिन जो समय जाता है हमारा, उसके लिए हमें सावधानी होनी चाहिए। ध्यान रखें, जो जो विकार मेरी उन्नति में बाधा बनते हैं मैं उनको हटाऊं, जो जो मेरे से चूक रह गई मैं उसको दुरुस्त करूं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये ज्ञान प्रसन्नचित्त व्यक्ति को ही लगेगा। जो सारा दिन बैठ के रोएगा, कमज़ोर होएगा, उसको कोई ज्ञान लग नहीं जाएगा। प्रफुल्लित चित्त से अभ्यास करना पड़ता है। और प्रफुल्लित चित्त कब होता है? जब हम अंदर से प्योर होते हैं, जब हम अंदर से शुद्ध होते हैं। ऐसे लगता है कि बाहर से कोई अशुद्धि नहीं है, पर मन में जो स्वभावों के अनुसार हेरा फेरी, सच झूठ, कुछ ना कुछ बनने की भावना, ये सब चीज़ें भी चित्त को प्रफुल्लित नहीं रहने देती हैं। जब अपने अंदर पता हो, अब तुम देखो किसी व्यक्ति के अंदर बहुत कमियां हैं, पर वो गुरु से अगर सच्चा होता है ना, तो मिलेगा तुम्हें प्रसन्नचित्त। अब तुम्हें लगेगा कहीं ये बेशर्म तो नहीं है। बेशर्म नहीं है, सच्चा है। अगर उसके अंदर कमी है उसको कबूल करता है। और जब कोई कमियों को ढकता है तो अंदर अंदर जैसे दीमक खा जाती है चीज़ को, ऐसा ही हालत हो जाती है। एक समय हमारी चित्तवृत्ति जो सदी थी, हमारे अंदर भक्ति जो जागी थी, अब हमें वो अनुभव नहीं होती है। जैसे भगवान ने गीता में बोला, मेरे जाने के बाद ये ज्ञान प्राय अलूप हो जाता है। तो ऐसे तो कृष्ण बोलते हैं मैं जाता नहीं हूं, तो मेरे जाने के बाद कैसे? जब कोई मुझे भी हाजिर नाजिर भगवान नहीं समझता, जब कोई मुझे भी साधारण मानने लगता है, जब कोई मेरे से भी हेरा फेरी कर लेता है, तो जैसे उसने अपने हृदय से मुझे ओझल कर दिया, अब मैं चला गया उसके हृदय से। अब क्या होगा? शनै शनै उसका ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। अच्छा, भगवान तो ज्ञान की बात करते हैं, पर सच तो ये है ज्ञान भी लुप्त होगा, भक्ति भी लुप्त होएगी, प्रेम भी लुप्त होएगा, कुछ अनुभव में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर पड़ा है कुछ ना कुछ। तो चित्त की प्रफुल्लता के लिए और अपनी साधना में एक चित्त होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर साफ दिली होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े झूठ कोई नहीं बोलता। अभी यहाँ आ गए हैं, इतना सब जागृत हो, बड़ी बड़ी बातों से आप सावधान हो, झूठ सच नहीं करते हो, हेरा फेरी नहीं करते हो। भाई हम कहीं किसी की चीज़ उठा लोगे, चोरी करके कुछ खा लोगे, किसी के पैसे निकाल लोगे, ये सब नहीं करोगे। लेकिन फिर भी मन में जो राग द्वेष आता है, तेरी मेरी आती है, कुछ बनने का स्वभाव है, ये सब भी तो एक प्रकार का कपट है ना। जब तुम सत्संग ये सुन रहे हो, बी नथिंग, फिर तुम्हारे अंदर बी समथिंग की भावना क्यों आ रही है?
जब तुम ये सुन रहे हो कि तुम्हें अपने आप को असंग करके रहना है, संबंध रहित होके जीना है, फिर तुम्हारा मन किसी ना किसी से कनेक्शन क्यों जोड़ता है? पहले वाले कनेक्शन गुरु कटवा रहा है, तुम या नए कनेक्शन भी जोड़ने शुरू कर देते हो। भगवान तेरा मददगार है, भगवान तेरा साथी और सारथी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। अब भगवान कृष्ण ने अपने रथ के लिए सारथी रखा हुआ था, तुम सबको मालूम है, भगवान कृष्ण के रथ का सारथी था। लेकिन अर्जुन का रथ भगवान ने खुद संभाला और अर्जुन ने रथ भगवान को दिया। अर्जुन ने भगवान को ये नहीं कहा कि प्लीज अपना सारथी मेरे साथ भेज दीजिए, जैसे समझो आज मेरे को कहीं जाना है, हमारे पास जो ले जाता है हमको, सपोज वो नहीं है आज घर में, अब हम कहते हैं हमें कोई जाना है। अब एक व्यक्ति कहता है मैं गाड़ी ड्राइवर भेज दूं, और एक व्यक्ति कहता है ड्राइवर कैसे ले जाएगा आपको, मैं खुद आऊंगा गाड़ी लेके। मर्यादा क्या कहेगी कि भाई हम गाड़ी लेके खुद जाएं और गुरु को लेके जाएं। मूर्ख व्यक्ति क्या कहेगा, मैं ड्राइवर गाड़ी भेज दूंगा, आप चले जाना जहां जाना हो, शाम तक बेशक गाड़ी भेज दीजिएगा। फर्क हो गया। एक किसी के घर में जाते हैं, अजी आप आइए कोई दिक्कत ही नहीं, नौकर चाकर सब है, खाना बन जाएगा। एक कहता है आप आओगे, कमाल है, नौकर के हाथ का फुल्का क्यों खाओगे, मैं खुद बनाऊंगा, मैं तो किसी की सब्जी भी ना कटवाऊं, आपने आना है। भाव होता है अपना अपना। एक बार किसी के यहाँ गए थे हम लोग, तो बताया उसके घर वालों ने, बोला वो सब्जी लेने भी खुद गए, जिसने कभी मार्केट की शक्ल नहीं देखी। बोला उनको लग रहा था आपने आना है तो हम सब्जी भी खुद लेके आए, नौकर से क्यों मंगाएं। खुद लाए, खुद धोई, खुद काटी, खुद बनाई, सारी मेहनत खुद से किया, है ना। अब हमने किसी को कहना हो तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं आप अपना दिन मत खराब करिए, आप ड्राइवर को भेज दीजिए, हम ये कहेंगे कर्टसी से, हमारा ऐसा ही कहना होगा। पर आप देखो, ना भगवान ने कहा ना अर्जुन ने कहा कि मैं सारथी भेज दूं, ना अर्जुन ने कहा भगवान आप कहां परेशान होगे, सारथी भेज दो अपना। सारथियों की तो कमी अर्जुन के पास भी नहीं है, कमी तो भगवान की है, सारथी की कमी थोड़ी है। भगवान चाहिए रथ संभालने के लिए। अब तेरे जीवन का जो रथ है, तुम भी ना रोज एक नया सारथी ढूंढ लेते, ये बता दे ये बता दे, कोई नहीं बता सकता। जो गुरु बताएगा वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबके अंदर डर है, लिहाज है, शर्म है, और कुछ नहीं। तुम रोना शुरू कर दोगे तो अगले डर जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ कहेगा फिर खुद रोएगा बैठ के, मेरे को ना पिटवा दे कलिए, डर आएगा। पर गुरु को ना तुम्हारे रोने का डर है, ना तुम्हारे नाराज होने का डर है, वो तो कहता है कल के भागते आज भाग जाओ, मुझे क्या करना, यहां बैठना है ईमानदारी से बैठो, नहीं तो यहां टाइम मत वेस्ट करो, चलते फिरते नजर आओ। गुरु को भय नहीं है। फिर हमारी प्रकृति को जान के जो डोज गुरु दे सकता है और कोई तो नहीं दे पाएगा वो, ये भी फर्क है ही। अब घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, समझो हमारे यहाँ लोग आके रहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स तो रखना ही पड़ता है, किसी भी टाइम किसी की तबीयत खराब हो जाए, चोट आ जाए, पूरा बॉक्स रखते ही हैं। पर चलो रात को किसी की तबीयत बिगड़ी अचानक, हमने टेम्परेरी दवाई दी, सुबह उठते ही पहला काम क्या होता है, इसको डॉक्टर के पास भेजो, सबसे पहला काम होता है। चाहे अगला कहता है मुझे फर्क पड़ गया, अब ठीक लग रहा है, नहीं तुम डॉक्टर को दिखाया हो जाके, ये जो टेम्परेरी टैबलेट दी आज फिर ना दिक्कत हो जाए। जो डॉक्टर का पार्ट है डॉक्टर का ही है ना, औरों का तो नहीं है। समझो तुम्हारे घर का ही कोई मेंबर यहाँ रहता हो, हमारे पास परमानेंट रहता हो कोई, तो वो भी गाइड नहीं कर सकता तुम्हें, क्योंकि उसकी नजर अपनी है, नजरिया अपना है, ममता भी है तुमसे, उसकी गाइडेंस भी तुम्हें गलत ही सिद्ध होएगी,
परिणाम में अमृत नहीं निकलेगा, जहर ही निकलेगा, क्योंकि अगले के पास भी अपने स्वभाव हैं, फिर रिलेशन भी कोई भूल नहीं गया है। नहीं हो सकती हेल्प तुम्हारी, चाहे कोई कितनी हेल्प करना चाहे अच्छे से, नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारा हेल्पिंग हैंड नहीं बन पाएगा। वो हेल्प तुम्हें गुरु से ही मिलेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम गुरु ऊंचा उठाता है चीजों से। अब एक एग्जाम्पल तो और हम बात बताएं, समझो तुम्हारे शहर में किसी सत्संगी की प्रॉब्लम है। अब एक तुम अपने वाले से करो, एक तुम बाकियों से करो, एक तुम गुरु से करो। अपने वाले से करोगे वो तुम्हारी हाँ में हाँ ही मिलाएगा, हाँ फलाना है ही ऐसा, तू छोड़ परे, तू ऐसे कर, तू ना परेशान हो। ये कोई ज्ञान नहीं है। इन लोगों से किसी से बात कर लोगे, अरे होते हैं सत्संगी ऐसे ही, ये वो। गुरु से बात करो, फिर गुरु की बात क्या होगी? वो कौन होती हैं? वो भगवान होती हैं। ये फर्क आएगा। और किसी के पास तुम्हें भगवान दिखाने का दम नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है अभी। दिखाएं कहां से? अपने वाला तो हर्ट हो गया सुन के, हाय हाय मेरे वाले को उसने दुखी कर रखा है। बाकियों का भी प्यार है तुमसे, उनको लगता है हम तो एक अलग लोग हैं, डिवोटीज का ग्रुप है हमारा, तो मुगल गार्डन अपना है, ये बाकी सारे झाड़ जंकार हैं। पर गुरु की दृष्टि में सब एक हैं। गुरु की नजर में सबका आदर है। गुरु तो ये कहता है कि हम सबसे ज्यादा गृहस्थी लोगों की तपस्या है। अब समझो हम सत्संग का ही वक्त थोड़ा सा किसी दिन बदलते हैं, एक दिन के लिए बदला, अब मेहनत तो इन लोगों की है ना, डांट भी खा के आए होंगे, सेटिंग्स भी करके आए होंगे, 4 बजे भी उठ के आए होंगे। हम लोगों का क्या, हमको तो कोई पूछने वाला नहीं, कुछ खा के आ गए, कुछ जाके खा लेंगे, हमारी क्या तपस्या है। गुरु तुम्हें भगवान दिखाएगा कि देख, जो तुझे सिमरन कराने आते हैं वो भगवान है, वो तुझे भी सिखा रहे हैं। दादाजी अगर देख पाए, वो कहते हैं मैंने 4 आना ज्ञान सत्संगियों से भी सीखा। कहा दादाजी ने, हमने सीखा, हमने सबके कर्म देखे, दोष देखे, डांट लगा दी, सिखाने की कोशिश की, क्या हमने सीखा? और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि 4 आना ज्ञान हम सत्संगियों से सीखते हैं। क्यों नहीं सीखते? अभी हम लोग ही छोटी एज में आए, अब भगवान भेज देते थे सबके घरों में, अच्छे घरों के लोग भी जुड़े हुए थे। अब सबके साथ बैठ के बात करनी सीखी, एटिकेट सीखे, पहनना ओढ़ना सीखा, वर्तना सीखा, बहुत कुछ सीखा। अब जब हम संसार में गए नहीं, हमको ये चीज़ें कहाँ से आती? व्यवहार कुशलता कहाँ से आती? या आज तुम लोग बोलते हो आप तो सबसे अच्छा व्रत लेते हो, तो सीखा तो होगा ना एक समय। भगवान कहते थे सबके साथ बैठ के सीखो। छोटी उम्र थी उस समय, बल्कि डर लगता था, कईयों के यहाँ जाने में भी डर लगता था, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमको उठना बैठना पता नहीं आता है कि नहीं। भगवान बोलते थे डरते नहीं हैं, जाओ लेकिन कैच करो और अपने को चेंज करो, सीखो। सत्संगी जो हमारे पास आते हैं, ये कभी मत सोचना ये सीखने आते हैं, ये तो इनकी निर्माणता है, बेचारे कहते हैं हम तुमसे सीख रहे हैं। असल में इन सबके सदके हमारी जीवन सफल होती है। हमारे अंदर सबके लिए बहुत आदर होना चाहिए। इन सबके कारण हमारा सिमरन होता है, इन सबके कारण हमारी जीवन सफल होती है, इन सब से हमको अनुभव मिलते हैं। आज ये बेचारे सच्ची सच्ची बातें करते हैं तो हमें पता चलता है ना, संसार में कुछ नहीं रखा। वैराग भी ये लोग दे के जाते हैं हमें, और भी कितनी चीजें सीखते हैं। हर एक के आगे बोलने वाली नम्रता नहीं, हृदय की नम्रता। जब गुरु नम्रता की बात करता है, आप शब्दों की नम्रता सीखते हो। हर एक को कह दोगे, कोई सत्संगी भी बात करे, मैं तो आपका बच्चा हूं,
ये ओवर ड्रामा भी बच्चा कोई उधर से डांटो, उधर से उनके कर्म देखो, और बात करने के समय मैं तो खुद आपका बच्चा हूं जी, नाटक है ये। निर्माणता भीतर होनी चाहिए। चरण धूल तेरे जन की होमा। पीछे मुड़ के अपने लाइफ में देखो, क्या तुम चरण धूल होके चले? नहीं चले ना। चरण धूल बनाने की कोशिश की सबको, और जब हम दूसरों को चरण धूल बनाते हैं, हमारी उन्नति कभी नहीं होती। हमेशा सबके लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। भगवान जिससे भी हमको मिलवाता है ना साधना के पथ पर, वहीं हमारी उन्नति समाई होती है। किसी से भी अकारण परमात्मा नहीं मिलाता। जिसमें हमारी उन्नति नहीं होती, परमात्मा ऐसे लोगों को हमारे नजदीक भी नहीं आने देता। लेकिन जिससे मिलवाता है, जिससे हमारी गुफ्तगू कराता है, जिससे हमारी बातचीत होती है, जो यहाँ टिक जाता है, वो मेरी झोली में कुछ डाल नहीं आया। मैं कौन हूं देने वाला? मैं तो खुद अपने गुरु के सदके, इतने रूपों में कौन? भगवान जो रोज कहते हैं, इतने रूपों में मेरे गीता भगवान मेरे पास आते हैं। क्या अर्थ है? ज्ञानी की नम्रता है। सबको एज गॉड करके देखता है, सब में भगवत दृष्टि रखता है, भगवत भाव रखता है, सबको आदर की निगाह से देखता है। किसी से इज्जत की अपेक्षा नहीं, किसी से मान सम्मान नहीं चाहिए, किसी से सेवा नहीं चाहिए। अपने आप को अचाह करके चलो। चाहना क्यों? आज कहीं भी तुम किसी से परेशान हुए, तुम्हारे स्वभाव का प्रॉब्लम है या अगले का प्रॉब्लम है? तुम हर जगह से निकल जाते हैं ये कह के, अगला व्यक्ति ऐसा है, अगला व्यक्ति ऐसा है। अगला कुछ भी नहीं, अगला तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी ईगो मसाज नहीं हुई तो तुम परेशान हो गए। तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई, तुम्हें उसने गुरुजी करके नहीं माना, तुमको बड़प्पन नहीं दिया, तुमको ऊंचा नहीं चढ़ाया। पीर को मुजावर उठाते हैं, तुमने मान लिया मैं पीर हूं, मुजावरों ने उठाया नहीं, तुम्हें मुजावरों पे गुस्सा आ गया। प्रॉब्लम तो तुम्हारी है। तुम जो ज्ञान नम्रता का बोलते हो, तुम्हारा आदर्श है उसमें। एक बार अपने से पूछ के देखो, तुम नम्रता का ज्ञान बोलते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे जीवन से किसी ने नम्रता सीखी? तुम प्रेम का ज्ञान बोलते हैं, तुमने कभी दिली प्यार किया है किसी को? तुमने ये बातें की कि मैं लोगों को चलाऊं, कभी अपने को ये सोचवाया कि गुरु से मैं दूर रहता हूं, मैं सबके अंडर चल के देखता हूं तो मेरा मन तो नहीं चलता है? गीता भगवान कह सकते हैं, तुम्हें सुधारने की दिल लो, मुझे सुधारो, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। हम इन कसौटियों पे खरे उतरे कभी? हमेशा हम मानते हैं आई एम राइट, हमेशा हम ये सोचते हैं मेरा ज्ञान ज़्यादा, इसको भी अकल नहीं, इसको भी अकल नहीं, ये भी ऐसा है, ये अहंकारी है, ये फलाना है, ये तंग करता है। कोई कुछ नहीं करता। प्यार में एक जानवर तक वश आ जाता है, और तुम कितने लोगों को छोड़ देते हो ये कह के कि ये ठीक ही नहीं है। सोचो, तुम्हारे प्यार में असर नहीं है ना। अगर बदलना है किसी को, उसके अवगुण देख के, टोक ताना लगा के तो आप बदल नहीं सकते। अगर किसी को बदलना चाहते हो तो प्रेम से बदल सकते हो। प्रेम की दृष्टि रखो, प्रेम की भावना रखो, सबको प्रेम से जोड़ के चलो, सबके साथ बना के दिखाओ विचार। अपनी एक दो बातें
कर दोगे और अगले की 4 अवगुण उठा लोगे, फिर कहोगे मैं तो देखो कितना मिटता हूं, मैं तो देखो नम्रता भी की, अगले का ही स्वभाव ऐसा है। तो क्या हुआ? अगर किसी का स्वभाव ऐसा है तो डॉक्टर के पास तो बीमार आदमी आएगा। तुम्हारे पास आया है अगला, अगर वो परफेक्ट होता तो वो तेरे पास क्यों आता? उसके पास लोग आ रहे होते। तुम्हारे पास आया है मतलब वो बेचारा नहीं है ना परफेक्ट। फिर तुम करो मेहनत किसी से। सत्संग में तुम सुना सकते हो बड़े आराम से, अच्छों से हर कोई गुजारा करता है, कोई बुरों से निभाए। बोलते हो ना सत्संग में, सुनते भी हो सुनाते भी हो। लेकिन तुम्हारे सामने अगर कुछ विपरीत प्रकृति के लोग आ जाएं, क्या तुम्हारा उनसे मन बनता है? तुम्हारा चित्त मेल खाता है उनसे? कितना मन में राग द्वेष भर लेते हैं हम बातों को लेकर के। जबकि गुरु की दृष्टि से देखो तो कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। अगर तुम ठीक हो, दुनिया में कोई बुरा नहीं है। अगर तुम्हारी दृष्टि ठीक है, संसार में सब कुछ ठीक है। अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं, संसार में सब कुछ अच्छा है। तुम एक बार जरा अपने पे नजर डाल के देखो ना, तब तुम्हें पता चलेगा। हेल्प पता है कैसी मिलती है दूसरों से? जैसे हम तुम्हें बताते हैं, रमन महर्षि के आश्रम में कोई रही 1 महीना, भक्त थी उनकी। वो रोज अपने भाई को वहां से चिट्ठी लिखती थी। लेकिन क्या? रमन महर्षि की महिमा। आज भगवान यहां बैठे, आज किसी ने प्रश्न किया, आज हेल्प सिर्फ ये मिल सकती है। जो अंदरूनी बीमारियां हैं ना, वो तो गुरु ही ठीक करेगा। हेल्प ये वाली ले लो किसी से भी, बेशक किसी की ड्यूटी लगा दो कि रोज की एक चिट्ठी बना के भेजो, हम दूर रहते हैं, हमें महिमा बताओ, गुरु की लीलाएं बताओ। भले कहो अपने वाले को भी कहो, मना नहीं, रोज की एक चिट्ठी लिखे तुम्हें। लेकिन जो ज्ञान वाली बात है ना, वो किसी और से नहीं सीखी जा सकती। गुरु बिना भी गत नहीं, शाह बिना भी पत नहीं। गाते हो भजन? गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं। गुरु की जरूरत पड़ती है। गति गुरु के बिना नहीं, दुर्गति तो हो सकती है, सदगति गुरु के सिवाय नहीं हो सकती। गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बताएगा तुम्हें, क्योंकि गुरु बेसिक अज्ञान पे नजर डलवाएगा। एक बार कोई प्रेमी आए हमारे पास, हमारे सर्कल में, तो काफी टेढ़ा स्वभाव था। मतलब बुलाना भी जरूर और बाद में कमियां भी गिनवाना। सत्संग रखवा लेना, फिर शोर मचाना, सत्संगी मेरा बाथरूम खराब कर गए। सत्संग रखवा लेना, फिर आपने देखा फलानी सोफे पे ना ऊपर पैर करके बैठी थी, आपको टोकना चाहिए था उसको, पैर नीचे कर। ऐसे ऐसे बड़ी किलपिल, किचन में भी किलपिल, चाय पिए बिना जाने भी नहीं देना, रसोई में भी आफत, सब परेशान। तो एक बार हम लोग गए हुए थे वहां, तो लड़कियां थीं 2-3। गुरुजी ऐसे ही बैठे थे मूड में लेके, सबको हंस बोल रहे थे। बोले और कोई दिक्कत विक्कत हो तो बताओ। तो लड़कियों ने बात कर दी कि वो फलानी आंटी आती हैं गुरुजी, ऐसे बहुत दिक्कत सी हो जाती है, हम लोगों का मन भी नहीं करता उनकी दहलीज पार करने का, मानती भी नहीं है, बुलाती भी हैं और ऐसा भी करती हैं, जो भी सबके मन में था। सुन तो ली भगवान ने। अगले दिन सत्संग में उनका एक ही जवाब था, अगर तुम्हारी शादी हो जाती, सास नंद ऐसी मिल जाती
क्या तलाक ले लेती? नहीं ना, गुजारा करती। तो अगर एक प्रेमी तुम्हारे बीच ऐसा आ भी गया, क्या हो गया? तुम प्यार कर लो, सारे तुम्हें प्यार करते हैं, सबके घर तुम्हें इज्जत मिलती है, एक के घर से बेइज्जती करवा के आते हो ना। तुम्हें बैलेंस होना चाहिए। तुम उल्टा इतना प्यार करो वो ढल जाए, छूटे क्यों वो तुमसे? और सच में सबका मन था कि या तो ये सत्संग आना बंद करे, हम निकाल दें इसको, और या फिर वो अपना स्वभाव ठीक करे, या गुरु जी आज्ञा दे दें उसके घर सत्संग ही नहीं रखना, कभी नहीं जाए कोई। लेकिन भगवान ने ज्यादा रखवाया सत्संग, बोला हफ्ते में एक बार फिक्स कर दो उसके घर सत्संग, सब जाया करो। फिर युक्तियां करी भाई, उसको बाथरूम की विक्षेपता थी, सारे निकल जाते थे, दो प्रेमी रुक के बाथरूम में झाड़ू पोछा लगा के अच्छे से, और वो भी फिर माइयों की तरह कराती थी। ये यहाँ से गंदा रह गया, देखो यहाँ पानी रह गया, करके जाओ, ये भी शर्म नहीं, करके जाओ उल्टा। अच्छा भाई, सब करके आते थे। अगर चाय का कप पिया, उसके बर्तन मांज के धो के सुखा के किचन साफ करके आते थे। ऐसे मिटाता है गुरु। अब ये राय हमको कोई ना दे पाता, आसपास वालों से भी बात करते, एक आध बार कोई लड़की आई भी सही, वो भी चली उसके घर, उसने भी यही बोला, कितनी किचकिच वाली माई है, तूने क्यों रखी हुई है? उसका भी यही कहना था कि इतनी भी शोर करने वाली, बातें करने वाली, इसको क्यों बिठाया? नहीं दे पाया ना कोई वो नजर जो गुरु ने दी। गुरु ने बोला तुम्हें वहीं भगवान देखना, तुम्हें नहीं छोड़ना उसको, फिर दिली प्यार करना है। तब समझ में आता है गुरु के बिना कोई आंख नहीं दे सकता। अपना तो फिर जहां ईगो हर्ट होता है, लगता है निकलो यहां से, भागो, छोड़ो। और सबसे पहली बात यहां तो ये आ जाती है, हमें किससे कुछ चाहिए क्या? हम तो उल्टा सेवा ही कर रहे हैं, हम क्यों सुने किसी की फालतू बातें? हमारी कोई गलती भी नहीं है, अपने दिमाग में तो यही सब आता है। लेकिन गुरु फिर मिटा के वहीं भगवान दिखाता है। देखो भगवान में, देखो सबको ब्रह्म दृष्टि से, देखो सबको आत्मिक दृष्टि से, करो सबको प्यार। यही तो फर्क है। तुम साधना का मार्ग पकड़ते हो, ब्रह्म का निश्चय भी सुनते हो, लेकिन वर्तते जीव के ही हो अंदर से। अंदर अगर मनोमय सृष्टि देखो ना, सारी जीव भाव की बातें, द्वैत द्वेष सब भरा रखा है वहीं का वहीं। ये भी नहीं सोचते हो मैं अनकंसर्न्ड होकर के रहना, हमारा क्या मतलब है, हम क्यों उलझें किसी में, पर सब अंदर भरे रखते हो। तुम्हारी सहेली जिस एरिया में जाए, तुम सबको एक दूसरे की बात पता होगी, तुम जाएंगे भी नहीं उस एरिया में, अपने घर बैठे उस एरिया को भी चलाओगे। ये तुमने खामखा कर्म नहीं बना रहे हो, क्योंकि मेरी सहेली तो गलत हो नहीं सकती, मेरी बहन तो गलत हो नहीं सकती, गलत अगले लोग ही। दे सकते हो एक दूसरे को ज्ञान का जवाब। कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारा अपना इतना अभ्यास नहीं है तुम ज्ञान का जवाब दे, अपने मन को ही नहीं दिया, अगले को तो कहां से दोगे? सबकी बुराइयां पता हैं, सबकी बातें पता हैं, सबके स्वभाव पता हैं, एक नहीं पता तो तुम्हें भगवान ही तो नहीं पता। इसी चीज की मार खाते, इसी चीज की मार खाते। तुम्हें भगवान के सिवाय सब पता है, और ज्ञानी को सबके सिवाय केवल भगवान पता है, बाकी तो सब बाहरी बातें। अभी दशहरा आएगा, रावण जलाने की गली के बच्चों की भी हिम्मत है, गली के नुक्कड़ पे बच्चे भी पैसे इकट्ठे करके रावण खड़ा करके जला लेते हैं। असली रावण सामने आ जाए, गली में कोई नहीं नजर आएगा, वो जो राम जी बना हुआ है ना रामलीला में, वो भी नहीं दिखेगा, तीर तो दूर की बात है। तो तुम्हें पुतलों से खेलना ही तो आता है, पुतले ही तुम्हें पुतलों से खेलना जानते हो, पुतलों के गुण दोष देखते हो, पुतलों की बीमारियां निकालने में लगे हो। और किसी की भी बीमारी ना सुनाने से नहीं निकलती, जिसको भगवान देखोगे वो भगवान हो जाएगा।
बात खत्म। इतना ही अनुभव है। गुरु ने भगवान देख के सबको भगवान कर दिया। हम नहीं मानते अपने में कोई गुण कोई बात, पर गुरु देखता है हमारे में भगवान। उन्होंने ही भगवान देख के भगवान कर दिया। जिसको भगवान देखोगे वो भगवान हो जाएगा। जिसको देखोगे ही जीव, देखोगे पापी, देखोगे अवगुणी, देखोगे कमियां, फिर उसको बोलोगे मान ना मान तो है भगवान। तो जीव मनवा रहे हो और उसको कह रहे हो भगवान मान। सारी थ्योरम तूने ये सिद्ध की कि अगला जीव है, पापी है, गंदा है, बंदा है, फिर उसको कह रहे हो मान भगवान। कैसे माने? और गुरु ने तो अंदर बाहर से हम लोगों की प्रशंसा की, संवारा, भगवान बना दिया। तुम किसी को भगवान बनाओ ना, भगवान को क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं। सबसे पहले अगले के अवगुण बोलना बंद करो, गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ, स्तुति करो, उसको उसका ऐश्वर्य याद दिलाओ, तुम उसका ऐश्वर्य देख के उसकी स्तुति करो। फिर गुरु ने क्या किया? हम लोगों को पहनना ओढ़ना सब सिखाया। हंसते थे कभी कभी ना, मूड में बात कर रहे होते थे किसी के, ए भगवान के ऐसे कपड़े होते हैं क्या? देखा देवी माता कितनी सुंदर लग रही है, तुम कैसे बन के चल रही हो? बाहर से भी सजा दिया। देखा ही भगवान। उन्होंने हमारे आकार नहीं देखे, नाम रूप नहीं देखे, अवगुण नहीं देखे, कमियां नहीं देखी, सबको भगवान कर दिया। और तुम पूरा सत्संग किसी को कूटोगे, गलत बोलोगे, आगे पीछे उसकी बुराइयां करोगे, पीठ पीछे निंदा करोगे, और उसके बाद सत्संग में उसको बोलोगे बोल बोल तू ब्रह्म है। क्यों नहीं बोलता ब्रह्म है? कहां से बोले ब्रह्म है? वो कह देगा ब्रह्म, फिर मारोगे उसको, कहां का ब्रह्म है? तुम्हारी अपनी दृष्टि कौन सी पक्की? तुम्हारे अनुसार जरा सा नहीं चलेगा तो वो जीव हो गया। तुम्हारा मूड आ गया किस दिन तो वो निश्चय बोले। कहां से बोले बेचारा? तुम एक बात रखो, है भगवान तो है, इतने रूपों में कौन है? भगवान है। अजीब लगता है मुझे तो, लोग अपने प्रेमियों की भी कई बार बुराई करते हैं। क्यों करते हो भाई? ये प्रेम धन है गुरु का दिया हुआ। ये प्रेमियों के रूप में प्रेम धन है। अपने ही प्रेमियों की निंदा क्यों करनी? सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपा है भगवान की, समय से आते हैं, रिसीव करते हैं, सिमरन कराते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, अनुभव बताते हैं, लगन तड़प लेके बैठे हैं। आज भी कितनों के भाव देख के लगता है काश हम भी गुरु के लिए ऐसा कर पाते। हमको तो नहीं आया ये दिमाग में। आज भी कईयों के भाव देख के आता है। फिर मन ही मन लगता है अच्छा चलो आज ही अर्पण कर दें अपना भाव। था तो, पर हम ऐसा रूप तो नहीं दे पाए थे। क्या इन सब से नहीं मिल रहा? क्या बहुत मिल रहा, एक एक प्रेमी से बहुत मिल रहा है। यहां तक कि कोई माया में फिसल जाए, गुरु तो कहते थे उधर भी भगवान है, तुम्हें दिखा रहा है कि माया कितना फिसला सकती है, बेटा सावधान। बोला उस वो भी भगवान है, तुम्हें सिखा रहा है कि माया का ये भी रूप होता है। भगवान को लीला करनी पड़ी तुम्हें सिखाने के लिए। इतनी गुरु दृष्टि ऊंची बनाता है। तुम क्या कचरे में मन रख के बैठे रहते हो सारा दिन? तुम्हारे पास बात ही नहीं होनी चाहिए दूसरे की। सत्संग भी करके आते हो, वहीं छोड़ाओ सत्संग। सत्संगियों के स्वभाव कर्म सब साथ ले आओगे, डिस्कस करोगे, घर आके डिस्कस करोगे, किसी से फोन पे बात करोगे। तो भगवत भाव नहीं है तुम्हारे पास, आत्म भाव नहीं है तुम्हारे पास, उसी में रहो। सारा दिन संसार की कटर पटर कटर पटर। पहले हमको भी बोलेंगे हमें बुला लीजिए, हमें 2-4 दिन बुला लीजिए, हम अच्छा आ जाओ भाई। फिर सारा दिन अगला क्या करता है? कुछ नहीं, फोन पे अपने शायरी लगा हुआ। कौन आया, कौन गया, कौन जिया, कौन मरा। तुम सारा दिन वहां की पचार, तो यहां क्या करने आए? गुरु के पास आइए, साथ ना लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे, पीछे वो सोए। अरे किसी एक बंदे की सेटिंग कर दो, सबको बता दो मैं जितने दिन वहां रहूंगा
इस व्यक्ति के से बात करो जिसकी प्रॉब्लम है, उसको कह दो तुझे कोई दिक्कत हो तो एक बार दिन में बात कर लियो, गुरु से कर लेने, मेरे से कर लेना। ऐसे बना रखा है तुम लोगों ने अजीब सा अपना सिर दर्द। हमारे यहाँ भी सब जाते हैं कार्य में इधर उधर, हमको तो कोई फोन नहीं करता आके। कोई दिक्कत हो तो फोन आ जाता है, नहीं ठीक है, सबको समझ आ गई है, सब अपना चले जाते हैं। तुम लोग तो ऐसा सिस्टम बना देते हो, आई एम द बॉस। कहीं होके आए हो पहले मुझे रिंग करो, बताओ क्या हुआ उस वहां, क्या हुआ, तुम ही बताओ क्या हुआ होगा। तुमने किसी को सत्संग करने भेजा, अच्छा क्या हुआ होगा वहां पे, तुम बताओ। सत्संग ही हुआ होगा ना, कुछ और घटना घटती वो तुम्हें बता देता। लेकिन किसी को फ्री नहीं छोड़ना, अंकुश में रखना। इस चक्कर में तुम्हारा मन बंधा रहता है एक एक से, विक्षिप्तता तुम्हें ही आती है। ज्ञानी को तो नहीं, किसी को बांध के ही नहीं चलता अपने से। भाई कोई दिक्कत हो तो बात करना, ये क्या तमाशा। कहीं होके आओ मुझे फोन करना, रोज की मुझे रिपोर्ट देना, ये करना। तुम बॉस हो, अपना ही अहंकार खुद ही पक्का कर रहे हो, बॉस बन रहे हो जबरदस्ती के। मुझे बताना फिर क्या होगा। मेरे को तो प्रश्न ही अजीब लगता है जब तुम लोग पूछते हो किसी से, अच्छा वहां क्या हुआ, सत्संग करने गया, सत्संग हुआ, नर्तकी नाच रही थी वहां पे, पार्टी रखी हुई थी, वेलकम केक था वहां पर, क्या था, कुछ नहीं था। ये भी एक सिर दर्द पाल लिया। अब 4 लोग निष्काम पे गुरु ने लगा दिया, 4 को, वो 4 गुरु ने लगाया ना उनको निष्काम पे, गुरु को रिपोर्ट देंगे। तुम बीच में, मैं खामखा नहीं, ये चारों मेरे कंट्रोल से निकल, इनको ये पता हो कि मैं इनके ऊपर हूं, सीधे गुरु से जड़ गए तो मेरे सिर पे चढ़ जाएंगे। ये तुम्हारे गंदे दिमाग हैं, कचरेबाजियां हैं, फजूल फजूल सोचते रहते। उल्टा जो गुरु से जुड़ गया तेरी जान छोड़ जाएगा, तुम क्या कर लोगे उसका। वेड़ा पान लुड़ी डी हथ बियन के, अपना तो बेड़ा डूबता जा रहा है, दूसरों को हाथ देने की टेंशन है तुम्हें, क्या करोगे। उल्टा शुक्र करो जो गुरु से जुड़ गया, हमारा पीछा छोड़ गया, जाए अपना, जुड़े, अपना उद्धार करे, अपना कल्याण करे, उन्हीं को बताए अपना। जब मेरे पास अपना ही पूरा अनुभव नहीं, मैं चढ़ा पाऊंगा किसी को, मैं सिखा पाऊंगा किसी को। फिर उल्टा मेरा आदर्श भी कभी कभी गलत हो सकता है। अपने सत्संगी भी सिखाते हैं। तुम देखो कभी किसी के यहां जाओ, तुमको चाहे तरस आ जाए अपने सत्संगी पे, मेरा प्रिय भगत है, मेरा पानी रखता है, मेरी कुर्सी रखता है, मेरा टेप रिकॉर्डर ले आता है, तुम्हें चाहे तरस आ जाए, अगला कहता है नहीं नहीं दीदी चाय पीना है यहाँ पे, 2 मिनट लगेंगे, किचन समेटता हूं। सीखो वहां से भी कि तुम फिर अहंकार में आ रहे थे, अगला भगवान प्रगट हुआ, कहता है नहीं हमें सेवा करके जाना चाहिए क्योंकि हमने आधा कप चाय पी ली इनके घर में। सीखा, तो इसका मतलब तुम्हारा अनुभव अधूरा है। तुम्हें कोई चीज अच्छी लग गई, हो सकता है तुम लिहाज में भी आ जाओ, अच्छा चलो अच्छी बनी है, लाओ दे दो एक डिब्बी में मुझे, हो सकता है तुम लिहाज में आ जाओ। कोई साथ चलने वाला टोक देगा, नहीं, क्या करना। नोटिस करो हमें खुद सीखने की कितनी जरूरत है। जो लोग ग्रस्त से निकले हुए हैं ना, ये लोग उल्टा व्यवहार सिद्धि हमको भी सिखाते हैं, पर हमारे पास झुकने का हिसाब किताब हो। उस दिन किसी ने बोला कि एक व्यक्ति है तो इंटेलिजेंट, पर ना दूसरे की हेल्प नहीं करता हो, अगर कर दे तो अच्छा हो जाए। मुझे बाद में लगा कि बात ये नहीं है कि वो हेल्प नहीं करता या नहीं करना चाहता होगा, सामने से कोई रिसीव करने वाला भी तो नजर आए। अगला अपनी एंड से नीचे ही नहीं आएगा। अब मान लो हमको कोई बात पता भी है, अब जब तक कोई पूछे ही नहीं, हम जबरदस्ती की बात क्यों करेंगे, या हमारी बात को कोई जबरदस्ती काटता ही जाए तो हम क्यों करेंगे। मतलब कितनी जल्दी हम
दोष दे सकते हैं सामने वाले को, लेकिन हकीकत ये हमें अपने को जांचना चाहिए कि क्या हमारे पास रिसीविंग माइंड है, निरभिमानिता है, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है। देखो पता तो चल ही जाता है, तुम एक रसोई में भी काम करो ना, तुम्हें पता चल जाता है अगले का क्या रवैया है मेरे प्रति, नहीं दिख जाता? एकदम दिख जाता है। एक व्यक्ति का रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता है, वो भी पता चल जाता है। डिसरिस्पेक्ट भी दिख जाती है। कोई बात को काटता ही है, वो भी पता चल जाता है। मुझे लगता है इसने तो बात काटनी है, इससे अच्छा चुप रहो, जो कहता है वैसा कर दो, पता तो चल ही जाता है। अब उसमें भी हम ये तो ब्लेम कर देते हैं कि दूसरा व्यक्ति गलत, लेकिन बात तो ये है कि जब मैं रिसीव नहीं कर सकता, कोई मुझे गाइड क्यों करेगा? गाइड तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पास अनुभव है। लेकिन जब हमारा अहंकार कहता है हम ज्यादा समझदार, हम बॉस ऑफ द शो हैं, निराकार परमात्मा बॉस है ना, लेकिन कहीं पर वो बॉसपना नहीं दिखाता, सबको फ्री छोड़ दिया। गीता का श्लोक बड़ा प्यारा है, कर्म करने को स्वतंत्र, मतलब बॉस ऑफ द शो होके भी उसने सबको स्वतंत्र रखा है। असली बॉस ये है जो आधारकर्ता होते हुए भी सबको आजाद छोड़ सके, सबकी रिस्पेक्ट कर सके, सबको रिसीव कर सके, सबको प्यार कर सके। मजा तो उसमें। तुमने संसार में उल्टी बातें सीखी हुई हैं, दुनिया भर की सब उल्टी बातें सीखी हुई हैं। मुझे बॉस होके रहना है, मुझे चार को अपने अंडर चलाना है, तो तुम्हारा ज्ञान तो वहीं जीरो होना शुरू हो जाता है। गुरु ने बनने को मना किया, तुम बॉस बन गए। गुरु ने चरण धूल होने को कहा, तुम लोगों को मिटाने में लग गए, अपनी सेवा में लगा दिया, अपना आदर सत्कार। अब तुम्हें पता नहीं चलता तुम्हारा आदर सत्कार हो रहा है, तुम्हें सब पता है और तुम उसको स्वीकार कर रहे हो, तो तुम अवनति की तरफ जा ही रहे हो धीरे धीरे। फकीरी किसको बोलते हैं, खुनकी किसको बोलते हैं? ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, दादाजी ने कहा, पर किसको? जहां ईगो मसाज हो उसको लात मार के दिखाओ। और चीजों को नो कराते हो। कोई सूट साड़ी देगा, हम तो नो कर आए। चाय बना रही थी अगली, मैं तो नो कराई, चाय तुम पीती नहीं हो, नो क्या कराई? कोल्ड ड्रिंक या जूस मिलता फिर देखते। अगली ने चाय रख दी, चाय तुम पीती नहीं हो, हम नो कराए। मान सम्मान मिल रहा था, बोलो नो कराए। कोई फालतू की बटरिंग कर रहा था, उसको झाड़ के आओ। ये सब गुरु के लिए अच्छा लगता है, मेरे पीछे मत पड़ो। तू और मैं कोई अलग है क्या? जैसे तू उनका बच्चा, मैं भी उनका बच्चा, क्यों मेरी साधना खराब कर रहे हो? वहां माने तुम्हें ब्रेव मैन, वहां तो तुम इंतजाम करते हो ऐसे ऐसे कि लोग तुम्हारी आरती उतारें, लोग तुम्हें मत्थे टेकें, लोग तुम्हारे पैर पकड़ें। विचार कर लो, खोज के देखो ना, नो किसको करना है। बाहरी चीजों को तो नो करोगे ही, डर भी है तुम्हें गुरु का, कोई बड़ी बात नहीं, बाहरी चीजों को नो कर आओगे। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये कोई इन स्वभावों के त्याग की बात करे ना, तब मजा आए। कोई इस मैं से उपराम होने की बात करे, तब मजा आए। मिलने वाले मान सम्मान को नो करके आओ, तब मजा आए। तुम अपने अंदर ही फील करो, तुम अपने को साधारण ही नहीं मानते हो, कुछ मानने लग जाते हैं अपने को। सत्संगियों को देखते ही चाल बदल जाती है, ऐंठ आ जाती है अपने आप ही। कपड़े को तो मार लगानी पड़ती है भिगो के, तुम्हें तो हवाएं ऐसी हैं, उनसे ही मार लग जाती है, अपने आप पकड़ आ जाती है।
फटाफट सोचने लगते हैं आई एम समथिंग। दूसरे को भी से पागल है क्या, इतना झुकने की क्या जरूरत है, तुझे परवाह करने की क्या जरूरत है, ये सही गाइडेंस है गलत गाइडेंस है, पूछ लो अपने से। मिटा हुआ ही बात बता सकता है मिटने की। अहंकारी आदमी तो अहंकारी पुष्ट करेगा तेरा भी। और ज्ञान आपा मेट जीवत मरे, तुम्हारे जीवन में कहां लागू हो रही हैं ये बातें? सवाल करो अपने से बैठ के। हर जगह तुम्हें आपा मिटाने की फीलिंग रहती है। निराभिमान होने की फीलिंग रहती है। सबके अवगुण चुन लोगे, बातें चुन लोगे। गुरु तो पॉजिटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। अभी कोई कहीं बन के भी बैठ जाता था ना, भगवान उसके लिए भी कहते थे चल कोई बात नहीं, सत्संग तो कर रहा है जहां भी बैठा है, शुक्र है माया में तो नहीं गिरा। मतलब वहां भी पॉजिटिव एटीट्यूड, कि कोई उसकी भी निंदा ना करे कि अगला बन के बैठ गया, अपना ही सत्संग बना लिया, देखो गुरु तक भी नहीं आता, किसी को जोड़ता भी नहीं। कहते थे चल कोई बात नहीं, जहां बैठा सत्संग ही कर रहा है ना, फिर भी शुक्र है माया में तो नहीं गिरा। कितना पॉजिटिव नजरिया रखता है ज्ञानी। और तुम सारा दिन नेगेटिव नेगेटिव सोचते ही रहते हो सबके लिए। जिन प्रेमियों के आश्रय तुम सिमरन करते हैं तुम उन्नत होते हैं। जब उनमें ही दोष दृष्टि रख लोगे तो रसाताल में तो तुम ही जाओगे। कौन जाएगा? तुमने देखा है वो मटकी बांधते हैं ना छत पे, जन्माष्टमी पे करते हैं, होली पे करते हैं पता नहीं, या दोनों पे भी कर लेते हैं शायद। तो वो चढ़ते हैं लड़के ऊपर, लड़के खड़े होते हैं एक सर्कल, फिर उनके कंधों पे दूसरे, फिर ऊपर चढ़ता है। अगर ऊपर वाला लड़खड़ाता है, जमीन पे कौन गिरता है? वही गिरता है। जो पहले ही नीचे खड़े थे, जिनके कंधों पे लोग थे, वो तो बिल्कुल ही नहीं गिरते। अगली लाइन वालों में भी कम संभावना होती है, वो कूद जाते हैं नीचे, संभल जाते हैं, पर वो तो पक्का ही पक्का नीचे पटका जाएगा। तो इन सब के कंधों पे चढ़ के तो हम मटकी तक पहुंच रहे हैं ना, अनुभव की। अब इन्हीं को बुरा बोला, इन्हीं में से किसी की गर्दन लताड़ दी, इन्हीं में से किसी पे गलत पैर रख दिया, हम लड़खड़ाए तो हम ही गिरेंगे सबसे ज्यादा। इसीलिए कभी अपने इस सर्कल में भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सब प्रेमी हैं भगवान के, भगत हैं भगवान के, इन सब का सहारा है हमें। हमारी उन्नति हो रही है। अब चाहे थोड़े थोड़े करके आए, हमारा तो रोज सत्संग हो रहा है, किसी को हफ्ते में 1 दिन मिल रहा है, किसी को 2 दिन छोड़ के मिल रहा है। जैसे जिसने अपनी सेटिंग करी बच्चों से बात करके कि हम कैसे आना चाहते हैं, कितने, जो भी जिसने सेटिंग करी अपनी, है ना। पर तुम ये देखो कि हमारा सत्संग तो रोज हो रहा है ना, हमें तो आनंद रोज मिल रहा है ना। फिर हम इन सब के शुक्राने माने कि शिकायत करें? जो भी प्रेमी जन है तुम्हारे, वो तुम्हारे भगवान का रूप है, गुरु का रूप है। इनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए कभी, इनकी कमियां नहीं देखनी चाहिए। बहुत बड़ा पाप है ये गलती कभी मत करो। इन सब में भी शुद्ध भाव रखो, पवित्र भाव रखो। इन रूपों में भगवान मुझे सिमरन कराने आया है। हमेशा ये भाव हो सबके लिए। एक एक के बैठ के प्रशंसा करो, विचार करो, कितनी लगन, कितना प्यार, कितना शौक। रोज अपने को नीवा करो इन सब के आगे भी कि ये सब बड़े महान हैं, हम तो अभी
सीख रहे हैं इनसे भी। इन सब की लगन है, इन सब की तपस्या है, इन सब की मेहनत है। हमारा तो क्या ही है, रोज अपने मन को नीवा करना पड़ता है संगत के आगे भी। संगत में भगवान का वास है। तुम संगत की भी बुराइयां देखते हो, संगत में भी दोष देखते हो। और दोष क्यों दिखता है? इच्छा के कारण। उनसे उम्मीद रखते हो, क्योंकि तुम अपने को कुछ माने बैठे हो, तुम्हें वो मिलता नहीं, तो तुम उनके दोष देखते हो, अजीब अजीब बातें करते हो। एक बार हमको किसी ने बुलाया, किसी एरिया में सत्संग रखा था, तो जैसे हम लौटने लगे, अब कोई बच्चा खड़ा होगा, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया बैठने के लिए। हमको याद ध्यान भी नहीं, हम बैठ के आ गए होंगे। अब वो जो वहाँ उनके सत्संग सुनाती थी, उसने अगले दिन सबको डांट लगाई। बोला, देखा तुमने, उनकी गाड़ी का भी कोई दरवाज़ा खोलता है, तुमने कभी खोला मेरी गाड़ी का दरवाज़ा? लो, हमको बात पता चली। मैंने कहा बस उसने यही नोटिस किया। 4 घंटे हम वहाँ थे, 2-2.5 घंटा तो सत्संग ही हुआ, बाद में सबको टाइम दिया, प्रश्न के उत्तर दिए, जो भी हुआ, उसने खाली यही चुना। बोला हमारे यहाँ तो यही चुना गया बस। अब अपने सत्संगियों पे ही क्रोध आ गया, विचारों पे। इच्छा तुम्हें हुई, कंपैरिजन तुम्हारे अंदर आया, गलत अगले हो गए, डांट उनको रहे हो। तुम्हें गाड़ी का दरवाजा खुलवाने की इच्छा क्यों होती है? क्यों होती है इच्छा? तुम आपे खोल लो। जरूरी है भगवान हाथ तुम्हारे टुंडे मुंडे करे कि कोई तुम्हारी सेवा करे? क्या आवश्यकता है? अपने हाथ पैर चलते रहें, बहुत शुक्र है। और गाड़ी का दरवाजा खोलने से इज्जत ज्यादा हो जाती है, गाड़ी का दरवाजा कोई ना खोले इज्जत कम हो जाती है। उल्टा फालतू की इरिटेशन होती है, इधर अड़ते हैं इधर अड़ते हैं। दरवाजा खोल के अब हम अंदर कहां से घुसे? तुम तो खोल के खड़े हो गए। फालतू की परेशानी होती है उल्टा। मैंने कहा मेरे से पूछे आके, ये फालतू के सत्कार तो सहने पड़ते हैं, जरूरत ही नहीं। तुम सब भगवान के बच्चे हो, हमको अपने गुरु को जवाब नहीं देने का है क्या कि हमने उनके बच्चों से ऐसी सेवा क्यों ले ली? हमारे सिर पे भी तो मास्टर बैठा है, हमारे भगवान बैठे हैं, धनी साईं बैठे हैं, वो नहीं पूछेंगे हमसे? क्या आवश्यकता है? नहीं मानता कोई, आपे कर लेता है, हमारा उल्टा ध्यान भी नहीं होना चाहिए इन चीजों में, दिमाग में ही नहीं आनी चाहिए ये चीजें। कोई मुझे गाड़ी तक बिठाने आए, कोई मेरा गेट खोले, कोई मुझे रिसीव करने आए, कोई मुझे बुक्के दे, कोई मुझे फूल दे, कोई मुझे आदर से अंदर ले चले, हम आप ही पहुंच जाएंगे अंदर। बैठ के वाणी सुने, गुरु की वाणी छोड़ के मेरे को क्या रिसीव कर रहा है? बैठ के अंदर उनकी वाणी सुने, हम आप ही आ जाएंगे। जब वो औरत बाहर खड़ी थी, उसका पति नहीं आया था, दादाजी ने देखा रात को ऐसे बाहर सड़क पे टहल रही है, दादा उसके पास चले गए, पड़ोस में थी। अरे बेटा बाहर क्यों घूम रही हो इस समय, सर्दी के दिन है, क्या हुआ? कहती मेरे हस्बैंड घर नहीं आए अभी। अब तुम दादा की युक्ति देखो और दादा की बात देखो। उसको कहते हैं तेरे पति को घर पता है? वो हंसने लगी, बोला दादा पति को घर कैसे नहीं पता होगा? बोला तो सड़क पे तो रुक नहीं जाएगा, जब वो यहां तक आ जाएगा तो घर भी आ जाएगा। पर यहां खड़ी तेरे को कोई लूट जाए, तेरे को कुछ हो जाए, वो ज्यादा गलत, अंदर बैठ जाके। और सच है ना, जब कोई नहीं आया होता सड़क पे बालकनी में, अब वो आके वहां रुक जाएगा क्या? आएगा तो घर आ ही जाएगा ना। बोला ना दादा ने, अब समझा दो सबको कि भैया मैं आऊंगा तो मेरे को पता है ना सत्संग कहां है, मैं अंदर आ ही जाऊंगा। क्या करना है मुझे? बाहर खड़ा हो जाऊंगा क्या? तो तुम्हें शान लगती है इन चीजों में। हमारी इज्जत हुई, हमारी शान हुई। क्या शान है इसमें? मैंने चप्पल उतार के रखी, किसी ने फटाफट साइड रखी।
हम लोगों के पास कंबाइंड सत्संग होता था ना, सब सत्संग करने वालों के पीछे एक चलती थी। क्यों? वो चप्पल उतारे, वो पॉलिथीन में डाले और पूरे सत्संग गोदी में रख के बैठे। अरे भाई, चप्पल को कोई उठा ले जाएगा? ठीक है, किसी का पैर ना पड़े, साइड रख दो, तुम्हारा आदर है, पर ये ना सब प्रेस्टीज इश्यूज बना लेते हैं फालतू के। मुझे ना डॉक्टर ने गर्म पानी पीने को कहा। भैया, घर से गर्म पानी पी क्या, घर जाके पी लियो, 2 घंटे में मर तो जाएगी नहीं। नहीं, एक जनी मेरी बोतल उठा लो साथ, फिर अचानक प्यास लगेगी सत्संग में, लाओ मेरी बोतल में से निकाल के मेरे अलग ग्लास में वो मुझे पानी दो। फालतू के नाटक नहीं है, क्यों करने? आवश्यकता क्या है? जितना अपने को परपंच रहित और सरल रखोगे, आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ोगे। किसी भी प्रपंच में फंसे अवनति की तरफ धकेले जाओगे। तभी तो गुरु की जरूरत पड़ती है। वहां मिट्टी झड़ी रहती है, गुरु के पास रहो ना, मिट्टी झड़ती रहती है। भगवान सिखाते थे, बोले यहां आते हो ना, बाथरूम धोया करो, अपनी संगत साथ ले आओ तो हॉल के झाड़ू लगाया करो। दिल्ली में आते थे भगवान, हमको हॉल की ड्यूटी मिलती थी, सवेरे जाके पूरे हॉल में झाड़ू लगा के दरियां बिछाना, पूरा हॉल सेट करना, फिर सबके जाने के बाद वो सारा सामान समेट के अंदर करके आना। पूरा टाइम ड्यूटी मिलती थी। भगवान बोलते थे, इस सेवा में, शारीरिक सेवा में अहंकार गलता है, निम्न सेवाओं में अहंकार गलता है। जितनी निम्न सेवा पकड़ोगे फायदे में रहोगे, और जितनी व्हाइट कॉलर जॉब्स यहां भी देखोगे अहंकार बढ़ेगा। छोटी से छोटी सेवा भी कर सको, हमेशा सिखाया। बोले हम गीता भगवान के घर कभी झाड़ू पोछे करने से पीछे नहीं हटते थे, बाथरूम धोने से पीछे नहीं हटते थे। बोले तुम लोग ये सेवाएं पकड़ो अगर तुम्हें निखरना। बनना बनाना तो खत्म करना। अब तुम्हारे बनने के चक्कर में, तुम्हारे अहंकार के चक्कर में तुम 4 लोगों को गलत कहते हो, द्वेष पालते हो, क्योंकि इसने मेरी ऐसी इज्जत नहीं की, उसने मेरे को नहीं पूछा, पहली थाली मेरी नहीं लगाई, मेरे से पूछ के प्रसाद नहीं बनाया, मेरे से बिना पूछे काम क्यों किया। कितनी विक्षेपताएं, जिन बातों से घरों से छुड़ाया। तुम यहां सत्संग के दायरे में पाल खड़े हुए, इसीलिए तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए। अपने मन को तो कहीं से मोड़ा नहीं, तारीफ तो किसी की नहीं। अरे तुम्हारे बिना पूछे भी किसी ने कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी प्यार करो उसको। चलो हमें बर्डन नहीं आने दिया, हमसे तुमने पूछा नहीं, बहुत अच्छा कर दिया। अरे अभी भी बहुत ज्यादा कर दिया, इतना भी क्या जरूरत थी? तुम्हें गुस्सा ही आ जाएगा, पूछा किससे? पूछा है, मर्जी करते हो, फलान करते हो, ये रखा हम तो खाएंगे नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये सिखाने का तरीका है, ये नम्रता वाले व्यक्ति का तरीका है, ये प्रेम वाले व्यक्ति का तरीका है, ये गुरुमुख का तरीका है, ये गुरुवान का लक्षण है, ये विवेकवान की कर्म है। तुम सोच के बताओ। रोज सवाल करते हो प्रीतम कैसे मिले, पर यह नहीं सोचते हो कि प्रीतम से दूरी बनी किस वजह से हुई है। यह विचार करो पहले। जहां अहंकार की जगह नहीं है, तुमने रोम रोम में अहंकार भर रखा है। नम्रता का दिखावा नहीं होता, नम्रता भीतर की होती है। सत्संग बनाया नहीं जाता, सत्संग तो बन जाता है, प्यार किया जाता है। अपने आप ही सब जुट जाते हैं, अपने आप ही सब प्रेम करने लगते हैं। जिनको फायदा होता है जीवन में, अपने आप ही सबको फायदा पड़ता है। और सबसे बड़ी नम्रता इंसान की दिखेगी अपने जीवन में, वो अपने गुरु को कितना प्रकट करता है। जो अपने गुरु को प्रकट करके चलता है और नजर आए कि हमारे प्रेमियों के अंदर हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा, आकर्षण, खींच,
दौड़ उनकी उधर को है, तो समझ लेना तुम्हारा निष्काम राइट है। और अगर लोगों की दौड़ तुम्हारी तरफ और तुम्हारी वाह वाह और तुम्हारी महिमा, समझ लेना तुमने सच नहीं सुनाया, तुमने अपने शरीर को पुजवाया। तुम खुद ही फैसला कर सकते हो। तुम पथ भ्रष्ट कर रहे हो, अगलों को सही मार्ग नहीं दे रहे हो। सही मार्ग की सबसे अच्छी पहचान है, सबका आकर्षण गुरु के प्रति होगा। तुम्हें उनके साथ बैठ के खुद फील होगा कि हम सब भगवान के भगत हैं। ये फीलिंग नहीं आएगी मैं इनका बॉस हूं, मैं इनका भगवान हूं, नहीं। ये फीलिंग आएगी सबके साथ कि हम सब भगवान के बच्चे, हम सब गुरु के बच्चे, हम सब उनके भगत, हम उनके दास। रोज मन करेगा सबको पकड़ के ले जाऊं, उनके चरणों में डाल दूं, सबकी उनसे लिंक जोड़ दूं। मैं एक ऐसा पुल बन जाऊं जो भक्त और भगवान का मिलाप हो जाए। साकार रूप में भगवान गुरु बैठा है, मेरे को अगर सौभाग्य दिया उन्होंने पुल बनने का, भले मेरे को रौंद के सब उनसे जुड़े। और गुरु रौंदने देता नहीं, पर फिर भी तुम्हें फीलिंग आ जाती है, ये तो मुझे रौंद के सब गुरु से जुड़ जाएंगे, ये तो सारे मर्जी करेंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोलता है सब कुछ। इसी को गवा दो। नेगेटिविटी इस अहंकार की देखो। गुरु तुम्हें नहीं कहता डिप्रेस होने को, पर इस अहंकार को डिप्रेस करके हराओ, इसको भगाओ। आई बात समझ में?